अभी उन्होंने जानबूझकर एक पॉलिटिक्स खेला, जो पब्लिक को हम हमारा सिंपैथी चाहिए, इसीलिए उन्होंने काम किया। हो सकता है इसमें वो सक्सेसफुल हो जाए, बट उतना नहीं हो पाएंगे जितना सोच रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि खरी उतर पाएंगी। और ये अतिथि जो अभी मुख्यमंत्री बन रही है, इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब एक महिला मुख्यमंत्री बनती है तो कहीं ना कहीं उससे महिला का जो मनोबल है वो बढ़ता है। उम्मीदवार कैसे लग रही हैं ये? वो ठीक है, 4-5 महीना चला लेंगे, कुछ काम भी करेंगे, उनमें स्टेमिना है, वो कर सकता है, अतिशय कर सकता है, उनमें स्टेमिना है। बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। ठीक है, यमुना जी की सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं। इवन उन्होंने यूं तक बोलते कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। बहुत सारे गवर्नमेंट फेल है, आपने हाँ, काम नहीं किया हाँ, और आप फेल साबित हो। हाँ, अगर आपको पॉपुलेशन दिल्ली की जनता अगर आपको जिता रही है तो तरीका एक ही, आप फ्री के दाम पे जीत रहे हो, अदरवाइज काम बिल्कुल जीरो है, काम हुआ ही नहीं। तो उन्होंने पूरी सरकार चलाई, दिल्ली की रेडी मारी कहीं ना कहीं मैम। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, खाली स्कूल एक सुधार है बस। एक कहता है ना, दीवार पे पेंटिंग किया, लेकिन अंदर से सिस्टम आज भी खराब है ना। मैम यश कुमार है। तो सर आप कर क्या रहे हैं अभी? फिलहाल मैं लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं। सर आज मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी के जगह पर आज आतिशी मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगी। तो सर आप कितना, ये जो मतलब दिल्ली में जो नाटकीय खेल चल रहा है राजनीति का, तो आप इसको लेकर क्या मतलब देख रहे हैं? क्या आप लोगों के मन में भावनाएं आ रही हैं? मैम मैं तो उसको एक अरविंद जी का एक पॉलिटिकल स्टंट समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा 4 साल अपनी सरकार चलाई है। अभी कुछ लास्ट टाइम वो जेल में थे, वहां से भी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब वो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं वो अब ये पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि अगर उनको रिजाइन देना होता तो स्टार्टिंग में दे देते वो, उनको तो दिल्ली की इतनी फिगर थी, स्टार्टिंग में देते वो, लेकिन अब टाइम जो पूरा पीरियड निकल चुका है सरकार चलाने का, तो उन्होंने पूरी सरकार चलाई, दिल्ली की रेडी मारी कहीं ना कहीं मैम। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, खाली स्कूल एक सुधार है बस। एक कहता है ना, दीवार पे पेंटिंग किया, लेकिन अंदर से सिस्टम आज भी खराब है, क्योंकि हमारे घर के बच्चे भी बहुत से जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हमें पता है रियलिटी क्या है ग्राउंड लेवल पे। और बात है मैम, आप पानी के लिए बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। ठीक है, यमुना जी की सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं। इवन उन्होंने यूं तक बोलते कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। बहुत सारे स्कैम हुए मैम। तो फिलहाल ये क्या नाम है, लास्ट टाइम हुआ था शराब घोटाला कुछ करके उन्होंने किया था, इन्होंने इस पे अमेंडमेंट किए थे बिल के ऊपर, तो मैं एग्री नहीं करता इस गवर्नमेंट से, इसलिए मैम बस। बाकी जो आप बता रहे हो आतिशी है मैम, शुरू से ही उन्होंने देखा क्या है ना, वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी पाते हैं पब्लिक से, वो इस तरह की पॉलिटिकल खेलते हैं, पॉलिटिक्स नहीं मिलते हैं, तो वो चीज मैम कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता तो समझ चुकी है। बाकी नेक्स्ट ईयर पता लगेगा उनको पसंद करते नहीं करती, वो चीज मैं इतना डीपली नहीं बोल सकता जी। सर दिल्ली की अगर बात की जाए तो जब बारिश आता है तो गड्ढे होते हैं, उससे पानी भर जाता है, आम जनता को ये पता नहीं चल पाता है कि कहाँ गड्ढा है, और वो जहाँ पे पैर रखते हैं वो नीचे चले जाते हैं, करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। तो सर इसके लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? ये तो इतना मेरे को इसका आंसर नहीं है, बट कहीं ना कहीं देखो मैम, इसमें ना पब्लिक भी जिम्मेदार है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट कुछ बनते हैं ना, स्टेबल करती है, तो पब्लिक भी इसको काम नहीं कर, उसका मतलब एक वो नहीं करती, कहीं ना कहीं इस पे वो नहीं करती, वैल्यू नहीं करती इस चीज की। कहीं ना कहीं वो भी एक होता है ना, जिसकी गवर्नमेंट ने एक चीज बनाई है पब्लिक के लिए कि हाँ हम ये चीज वजह से हमने गड्ढे का एग्जाम्पल दिया गवर्नमेंट, तो पब्लिक भी ना उसको सही से यूज नहीं करती। एक कहते हैं ना, दोनों हाथ से ताली बजती है, सरकार और एक पब्लिक बना के चलाते हैं समाज को, तो अगर सरकार चला रही तो कहीं ना कहीं समाज भी ठीक से नहीं चलता, उस चीज में हम समाज भी गलती है एक तरीके से मेरे अकॉर्डिंग। सर आपका नाम क्या है? अमित। और आप करते क्या है? मैं अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ। ओके, जॉब सर्च कर रहे हैं। हम बताओ ना, कहाँ हुआ है? सर आप बताइए, जैसे आपने बोला कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब है कहाँ? ओके, दिल्ली में कौन सी मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? जीरो इन्वेस्टमेंट है, जितनी कंपनियां थी वो उल्टे और बाहर हो गई। मैम टैक्स देखो आप, कि आप अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन है तो टैक्स लेने के, अगर आप टैक्स ही नहीं लोगे तो पैसा आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट के पास, खजाना तो आप खाली कर रहे हो, बचत महंगी है। तो एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 35 करोड़। तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, आप वहाँ पे फ्री कर दो, स्टेट का बर्बाद हो जाएगी। आप फ्री बांट के देश का बर्बाद, स्टेट बर्बाद कर रहे हो। आपको ये लगता है कि जो मतलब गवर्नमेंट होती है वो जनता को फ्री के नाम पे बेवकूफ बनाती है? बिल्कुल बनाती है, उसमें क्या शक है।
क्योंकि टैक्स तो हम ही भर रहे हैं, हमारे टैक्स हम ही को पागल बना के हम ही को दिया जाता है। वो काम कहाँ है? आप काम करो ना, फ्री क्यों बांट रहे हो? बोले वो फ्री नहीं चाहिए, जॉब दे दो, फ्री की जरूरत ही नहीं है। 60 करोड़ की आबादी है देश की, तकरीबन 150 करोड़ की आबादी होगी। आप कितनों को सरकारी जॉब दे दोगे? प्राइवेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। बड़े सेक्टर में आपको डालने पड़ेंगे एफर्ट्स, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट दिल्ली में करनी पड़ेगी। दिल्ली में इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, वरना दिल्ली में तो जॉब है ही नहीं। क्योंकि जितने दिल्ली में जॉब करने वाले हैं, अगर वो बात करोगे गवर्नमेंट में, तो ज्यादा नॉन परमानेंट है। 10-10 साल से आज तक वो परमानेंट हुए ही नहीं। तो बहुत सारी वजह है, वजह तो बहुत सारी। रोड्स नहीं बनी, आपने कितने फ्लाईओवर्स बनाए, बस फ्री कर रखी है। कितनी बस दिल्ली में चलती है? दिल्ली की रिक्वायरमेंट है 10,000 बस की, बस 2,000 भी नहीं है। 1,500 के आसपास बसें चलती है, जिसमें आधी बसें तो आपने दिल्ली पुलिस को दे रखी है। बहुत सारे रूट्स। अभी सर जो मतलब दिल्ली में जैसे कि जैसे बारिश हुआ, तो बारिश के चलते रोड पे तार गिरे थे, उसके करंट के चपेट में आने से कितने लोगों की जान चली गई सर? वो तो होना ही है, क्योंकि आप एमसीडी अलग काम करती है, एनडीएमसी अलग काम करती है, बहुत सारा अलग डिपार्टमेंट है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट इनका काम नहीं करने देती, सेंट्रल गवर्नमेंट इनका काम नहीं करने देती। फुटबॉल बनाया हुआ है, काम होगा ही नहीं। आप कुछ कर लो, में काम तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में सेम गवर्नमेंट आएगी, वरना नहीं होता। सर जैसे आप कह रहे हैं कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो सर सरकार ऐसा क्या करे जिससे कि जॉब क्रिएशन ज्यादा हो? मैम आपको स्किल्स बढ़ाने होंगे। आपको ये जो कई लोग हिस्ट्री पॉलिटिकल ये लेते हैं ना, बंद करना पड़ेगा। आपको उसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे जिसमें जॉब आए, वो नहीं कि जिसमें जॉब है ही नहीं। आज की तारीख में दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? कोई आता भैया आर्ट्स कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आर्ट्स में आपको जॉब थोड़ा मिलेगी, स्किल्स वैल्यूएबल। बाहर तो स्किल्स चाहिए, स्किल्स आपको डालने पड़ेंगे, स्किल्स के लिए आपको करना पड़ेगा काम। स्किल्स नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, काम तो बहुत सारा है आपको करने के लिए, बस की जॉब की। अगर जॉब है भी तो 10, 12, 15,000 की डेट में क्या है, फोन तक नहीं आते उसमें अच्छे। जहाँ बच्चे सर 4 से 5 लाख प्राइवेट कॉलेजों में पैसे फूक रहे हैं बस एक डिग्री के लिए। मैम आपको प्राइवेट करना पड़ेगा, आप सरकारी के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि सरकार काम आज करेगी, कल फिर चली गई, फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फिर दूसरा पंगा डालेगा। या तो आपको मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि जो कैपेबल है, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कर सके और जिसके पास है वो भी कर सके। दोनों के लिए काम इक्वली होने चाहिए, यानी कि वो अलग है और वो अलग है। क्योंकि एमबीए वाले को जॉब मिल जाएगी, जो आम बंदा उसको कहाँ मिलेगी एमबीए की जॉब? किसी भी कंपनी में चले जाओ, सारा काम इंग्लिश में है। आपने हिंदी को इतनी प्रायोरिटी दे रखी कि हिंदी के बाहर वैल्यू ही नहीं है। इंटरव्यू तक हिंदी में नहीं देते वो। यूपीएससी में जाओगे तो उसमें भी 99% मतलब इंग्लिश में ही है, 1% है जो हिंदी में होगा, है ही नहीं, अदरवाइज है ही नहीं। बैंक कोच कर लो, गवर्नमेंट फेल है, आपने काम नहीं किया और आप फेल साबित हो। हाँ, अगर आपको पॉपुलेशन दिल्ली की जनता अगर आपको जिता रही है तो तरीका एक ही, आप फ्री के दाम पे जीत रहे हो, अदरवाइज काम बिल्कुल जीरो है, काम हुआ ही नहीं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षित है। और आप क्या कर रहे हैं? मैं करंटली बीए ऑनर्स कर रहा हूँ केएमसी से। रिसेंटली जैसे मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ, जब हम पढ़ते थे तब इतना सही नहीं था, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई और हम लोग पास आउट हुए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी अच्छी वो हुआ है। और अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है आज के टाइम पे कम हो गया है, तो कह सकते हैं पास करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। और रिसेंटली की अगर बात करें जैसे सुसाइड वगैरह और एग्ज़ाम्स वगैरह, या फिर जो अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी वाला जो केस आया था, तो वो तो गवर्नमेंट की गलती हो सकती है, लेकिन वो किसी और सेक्टर में हो सकती है। लेकिन अगर बात करें खाली स्टडी से रिलेटेड या फिर स्कूल वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसमें तो काम हुआ है आम आदमी पार्टी के द्वारा। मतलब इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है? हाँ, मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले स्मार्ट क्लासेस नहीं होती थी, अब काफ़ी ज़्यादा स्कूलों में हो गई है। गवर्नमेंट स्कूल में भी काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस हो गई हैं और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो आप सर एक सही मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी को कितना सही मानेंगे कि वो सही नेता है इस पद के लिए? अभी उनके बारे में ज़्यादा डिटेल का नहीं पता, लेकिन अगर वो आज
अगर वो शपथ ले रही है और आगे उनके बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा कि कैसा है। बाकी अभी देखते हैं आगे, ना कुछ पता नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि काफी सारे युवाओं का ये कहना है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी किताबी नॉलेज में ज्यादा रह गई है, लेकिन जो रोजगार का क्रिएशन है, जो रोजगार सृजन कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हम स्किल डेवलप करके कर सकते हैं, डिजिटल स्किल्स को डेवलप करके कर सकते हैं। तो आपको कुछ लगता है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस होना चाहिए? हाँ, जैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है और काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम लोगों को मिल पा रही है, या फिर उन लोगों को मिल पा रही है जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं स्टडीज़ वगैरह में, सबको नहीं मिल पा रही है। तो होना तो चाहिए कुछ भी है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको थोड़ा सुधार करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्क मिले, और स्टडी के बाद भी लोग यहाँ पे वर्क नहीं ले पा रहे हैं आज के टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इसलिए सेक्टर में काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि अच्छे से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। ये तो करना चाहिए। देवनाथ जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उनको जमानत मिली उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और आज आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो क्या ये एक राजनीतिक चाल है, जनता का ध्यान खींचने का वो प्रयास कर रहे हैं? या मेरे ख्याल में आप सही बोला, जनता का ध्यान ख्याल करने के लिए कर रहा है। उनको पहले दे देना चाहिए था, जैसे हेमंत सोरेन ने दिया हुआ है, तो उनके इमेज ज्यादा अच्छा होता। अभी उन्होंने जानबूझकर एक पॉलिटिक्स खेला, जो पब्लिक को हमारा सिंपैथी चाहिए, इसीलिए उन्होंने काम किया। हो सकता है इसमें वो सक्सेसफुल हो जाए, बट उतना नहीं हो पाएंगे जितना वो सोच रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली गलती किया। पहले दिन तो ज्यादा सुंदर होता देखने में। डिसीजन में दिया, डिसीजन के बाद दिया, अंडर प्रेशर वो भी आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो कुछ नहीं कर सकता, अभी साइन नहीं कर सकता है, वो बाउंड हो गया। वर्ल्ड वाइड इज अंडर पोल्यूशन। तो दूसरा बात है, तो वो उनका ठीक है, उनके आपका पॉलिटिक्स है। तो देखो पब्लिक कैसा लगता है। ओके सर, तो दिल्ली की जनता क्या आतिशी को मुख्यमंत्री पद के लिए वो खड़ी उतर पाएंगे, संभावना पे खड़ी उतर पाएंगे जनता वो की? खड़ी उतर पाएंगे, तो उन्होंने कुछ उनमें उसमें स्टेमिना है। 5-6 महीने रह गया, 5-6 महीने रह गया, कर लेगी वो। उम्मीदवार कैसे लग रही हैं ये? वो ठीक है, 4-5 महीना चला लेंगे, कुछ काम भी करेंगे, उनमें स्टेमिना है, वो कर सकता है, आतिशी कर सकता है, उनमें स्टेमिना है। सर, अगर आप बात करें हम आज की, तो आज आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, तो आपको क्या लगता है कि ये महिला उम्मीदवार आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर क्या दिल्ली की जनता के उम्मीदों पर खड़ी उतर पाएंगी? मुझे लगता है कि खरी उतर पाएंगी, और ये आतिशी जो अभी मुख्यमंत्री बन रही है, इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब एक महिला मुख्यमंत्री बनती है तो कहीं ना कहीं उससे महिला का जो मनोबल है वो बढ़ता है। और आतिशी ने जिस तरह से पहले काम किया है शिक्षा विभाग में, मुझे लगता है कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे और दिल्ली का विकास हो सकता है। क्योंकि दिल्ली में अभी जैसा कि पहले देखने में आ रहा है, अभी जो इनका जो अंडरग्राउंड वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे भी ना जनता को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश आती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, और वो प्रोजेक्ट भी काफी लेट हो रहा है। अब हो सकता है उसका क्या रीजन है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि आतिशी अगर आएंगी तो शायद इससे कुछ अच्छा हो। आपको उनके अंदर क्या खासियत लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल से कैसे अलग है, वो क्या अलग कर सकती हैं? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक ही हैं, लेकिन मेरे को जो उनके अंदर जो अच्छा लगा वो उनकी ये चीज है कि एक तो वो क्विक डिसीजन, मतलब जो है ना एकदम इमीडिएट एक्शन लेती हैं, और जो उसके साथ साथ में क्या है, वो एक सशक्त नारी भी हैं, क्योंकि वो अपने जो एक्शन है ना उनके खिलाफ बहुत सख्त रहती है। जो उन्हें काम करना है वो उसके लिए अडिग रहती है, दृढ़ रहती है, उनको पता है कि मुझे क्या करना है, और वो उसको करके भी दिखाती है। तो मुझे लगता है कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे। सर, जैसे जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जेल से जमानत उनको जैसे मिली उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो सर, ये क्या जनता का ध्यान अपनी और खींचने का कोई नया तरीका है उनका?
देखिए जी, मतलब एक जो मुद्दा होता है ना, उसके कई पहलू होते हैं। आप इसको जिस तरफ ले जाएंगे ना, आप उसको उस नजरिए से देख सकते हैं। अगर आप इसे राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब जनता का जो है ध्यान भटकाने का मतलब। वो हमेशा सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं क्या? ऐसा जनता का मानना है, लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, वो तो मैं मान सकता हूँ कि सहानुभूति की आप बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा नेता है जो सहानुभूति नहीं लेना चाहता? क्योंकि बिना सहानुभूति लिए तो वोटिंग नहीं जीती जा सकती, उससे जनता का मत नहीं जीता जा सकता है। जनमत जीतने के लिए तो सहानुभूति की जरूरत होती है। अब सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा करते सहानुभूति जीतने के लिए, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो इन्होंने जो वो दिया है, त्याग पत्र दिया है, ये सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, इसके कई नजरिए हैं। ये सिर्फ इसका मुद्दा यही नहीं है कि ये सिर्फ सहानुभूति के लिए किया गया है, इसके और भी मुद्दे हो सकते हैं। और सर, दिल्ली की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ का सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? क्योंकि जब हम दिल्ली के बहुत अंदर जाते हैं, बहुत अंदर एरिया में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में वायर कटे गिरे होते हैं, जिससे कि काफी सारे लोगों की जान भी गई है और इससे आम जनता के साथ साथ जंतुओं को भी हानि होती है। ये दिल्ली का जो ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम है वो काफी खराब है और अभी इस पे काम चल रहा है। और जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट चलाया है ना, वो भी काफी स्लो वर्क कर रहा है। मतलब वो 2 साल हो गए हैं, 2 साल के अंदर जितना प्रोग्रेस होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। और मुझे इस बात की हैरानी भी होती, क्योंकि आप देखेंगे जो चाइना है वो किसी टाइम पे हमसे काफी पिछड़ा हुआ था। आज वो 3000 रूम का एक हॉस्पिटल है ना, 24 घंटे के अंदर बना के खड़ा कर देता है। और हमारे यहाँ पे जो सीवेज वाला काम चल रहा है, 2 साल के अंदर ये सिर्फ 2 बस स्टेशन के बराबर भी अभी तक खिसका नहीं है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि मतलब ये काफी स्लो है। और अगर काम हो जाए उसके बाद जो रिजल्ट होगा ना, वो देखकर पता लगेगा कि ये काम मतलब सही दिशा में गया नहीं गया है। और उसके साथ में आपने जो दूसरे मुद्दे की बात करी, इलेक्ट्रिसिटी वायर की, वो काफी खतरनाक है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर बाहर रहती है ना, उसको अंडरग्राउंड करना चाहिए। अगर वो बाहर होगी ना, तो उससे आम जनता के साथ साथ जो जानवर है ना, उनको भी काफी नुकसान होता है। क्योंकि जानवर अगर जैसे मान लीजिए बंदर वगैरह बैठ जाते, तो आपने कई बार देखा होगा, खबरों में आता है, वो मर जाते हैं। और जैसे मतलब अभी जो बारिश हुआ ये जून जुलाई अगस्त के महीने में, उस दौरान काफी सारे लोगों की जान भी गई है इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने की वजह से। हाँ जी। तो इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इस पे एक तो मतलब सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो उसके लिए जरूरी मुद्दे हैं उन पे काम होना चाहिए। जैसे जो वायर है उसको अंडरग्राउंड करना चाहिए। उसके साथ साथ जिन लोगों की जान गई है उनको मुआवजा देना चाहिए और लोगों के हित में काम करना चाहिए। ये आवश्यकताएं हैं आम जनता की। हाँ जी।